हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल वो जिसको रिचार्ज किया जा सकता है, राइट, जिसके अंदर की रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। बिजली दे, रिएक्शन चल रही है फॉरवर्ड, बिजली दी, वही रिएक्शन चलने लगी बैकवर्ड, राइट। तो ऐसी सेल जिसमें रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं, जिसको रिचार्ज किया जा सकता है, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। और जिस सेकेंडरी सेल का आज हम यहां जिक्र करने वाले हैं वो है लेड स्टोरेज सेल, वो है इन्वर्टर की बैटरी, वो है गाड़ियों में यूज होने वाली बैटरी। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंडरी सेल है, राइट। इसका नाम है लेड स्टोरेज सेल। लेड वाला, लेड कौन सा लेड? वो पीबी वाला लेड है। ठीक है बच्चों, जरा इसका हाल देखिए अंदर से कैसी होती है हमारी इन्वर्टर की बैटरी। अंदर से उसमें जो ये लिक्विड भरा है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट करने के लिए पानी भी डालते हैं ऊपर से, राइट। वो तो डाइल्यूट H2SO4 है। ये जो व्हाइट कलर की रोड देख रहे हो, ये पीबी की बनी हुई है, लेड की। और जो ये डार्क कर दिया हमने, थोड़ा कलरफुल बनाने की कोशिश की गई है, हालांकि बना नहीं, ये PbO2 का बना होता है। ठीक है, लेड यहां एनोड का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। और अगर एनोड है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहां एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। ये PbO2 कैथोड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, जरा देखें अब क्या होगा यहां एट एनोड। एनोड पे क्या होगा जरा गौर फरमाइए बच्चों। पीबी लेड मिलेगा किससे? सल्फेट से। सल्फेट कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड इसलिए किया था क्या कि ये लेड से मिले, राइट, और उसको प्रलोभन दे कि तो इलेक्ट्रॉन लूज कर और पीबी बन जाए +2, 2 इलेक्ट्रॉन जाए निकल, राइट। ये बन गया पीबी से 0 से +2, पीबी से पीबी +2 को देखकर सल्फेट का भी मन ललचाया और दोनों ने दोस्ती बना ली, राइट। इससे बना PbSO4। पीबी 0 से +2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये कहानी घट रही है, ये सारी बातें हो रही है एनोड पे, राइट, पीबी पे। ओके, अब जरा देखें कैथोड पे क्या कहानी हो रही है। कैथोड की कहानी क्या है बच्चों? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? PbO2 प्लस सल्फेट। सल्फेट कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से, राइट। एक सल्फेट यहां दिखा दिया, एक सल्फेट यहां दिखा दिया, पीछे ये 2 H पॉजिटिव छोड़ के आया, ये 2 H पॉजिटिव छोड़ के आया, तो टोटल H पॉजिटिव हो गए 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो किसने भेजे हैं? एनोड ने, राइट बच्चों। पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 -2 +4, ये बन गया PbSO4। दिख गया होगा क्या कि किसका रिडक्शन हुआ है? ये +4, ये +2, ठीक है, राइट। कुछ बचा है तो उसको भी लिख देंगे। सल्फेट तो इसके साथ आ गया, तो ये बच गया 2H2। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी रिडक्शन हाफ, ये मेरी ऑक्सीडेशन हाफ। अगर मैं ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखना चाहूं इस बैटरी की, तो वो होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, तो Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस, इस पे आ जाते हैं, पहले ये फिर ये PbO2 प्लस SO4, अरे 2 बार क्यों लिखे, 2SO4 प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो कटने वाले हैं, यहां PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो कैंसिल हो गए। तो ये मेरी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कहां पे हो रही है? जो लेड स्टोरेज सेल में हो रही है। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये है। अब एक और बात समझिए इसकी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, आप देखो वाटर बन रहा है, राइट। तो यहां फैन चल रहा है आपका, ओके, और बैटरी के अंदर पानी बढ़ता जा रहा है। जब हम नई बैटरी लेके आते हैं तो इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, उसकी डेंसिटी ध्यान देना, उसकी डेंसिटी दिख रहा है, उसकी डेंसिटी लगभग 1.30 ग्राम पर ml होती है। 1.30 ग्राम पर ml। जब ये रिएक्शन होती है तो अंदर पानी बढ़ता जाता है, राइट। अंदर पानी बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी घटती जाती है। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
जब डेंसिटी, जब जब डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml से कम हो जाती है तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे नहीं, वही होता है जो हमारे कानों को परेशान करता है। बैटरी बोल जाती है, राइट? इन्वर्टर बोल जाता है। इन्वर्टर कब बोलता है? जब ये रिएक्शन होते होते इस सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.30 से 1.20 हो जाता है, राइट? उस टाइम इन्वर्टर चिल्लाकर कहता है मुझे रिचार्ज करो, राइट? इस रिएक्शन को रिवर्स लेके जाओ। ओके, फिर हम या तो इन्वर्टर ऑफ कर देते हैं या इन्वर्टर ऑफ कर देते हैं या लाइट ऑन कर देते हैं, राइट? लाइट आती है, रिएक्शन रिवर्स होती है, फिर दोबारा से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके बच्चों, राइट? इसका हर प्लेट लगभग 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है पेयर में। तो 1 2 3 ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे पास सेकेंडरी सेल। एक और बात, सॉरी, ये थी लेड स्टोरेज सेल, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल। एक और बात, जब ये रिएक्शन इस तरह जा रही है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जब आप इसे बिजली देते हो तो रिएक्शन रिवर्स होती है, तब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करती है। इस टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक, बिजली बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों फ्यूल सेल। ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से अलग है फ्यूल सेल। इसका यूज अब तक एक बार हुआ है जब नासा ने अपोलो में बिठाकर लोगों को चांद पे भेजा, राइट? उस अपोलो में, अपोलो याद है उस स्पेसशिप का नाम था जो चांद पे गया, राइट? उस अपोलो में इस फ्यूल सेल का यूज किया गया था। ओके, फ्यूल, इसकी बहुत अच्छी बातें भी है इसके साथ, बट कुछ गलत बातें भी है जो इसे इतना यूजफुल नहीं बनाते कि आज हम इसे घरों में देखें। ऐसा नहीं है ये, राइट? एक तो ये बहुत भारी है, चलो बाकी खैर बाद में बात करते हैं इसकी। पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। फ्यूल सेल, H2 जाता है यहां से, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। फायदे भी है इसके तगड़े वैसे। H2 जब यहां से जाता है तो H2 OH नेगेटिव से मिलता है। जो ये बीच में जो सॉल्यूशन देख रहे हो आप, ये एक्वस सॉल्यूशन है KOH या NaOH का, राइट? ओके, तो यहां से H2 प्लस OH नेगेटिव ये मिलता है। इससे मुझे मिलता है H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करने के लिए 2, दैट्स इट। यहां 2, यहां 2, यस। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ये रिएक्शन कहां हो रही है? एनोड पे, एट एनोड। ओके, एट एनोड। ये कैसा बीकर है, यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, यहां से ऑक्सीजन। यहां पे कैटलिस्ट होते हैं, यहां पे कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट, महंगे कैटलिस्ट, प्लैटिनम, गोल्ड, ऐसे कैटलिस्ट जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। ये रिएक्शन जो हमने बड़ी आसानी से लिख दी, ये आसान कंडीशन में, इजी कंडीशंस पे नहीं होती, राइट? इसके लिए हमें अच्छे महंगे कैटलिस्ट चाहिए। ये कैटलिस्ट लिखा है CATALYST, कैटलिस्ट है। तो इन कैटलिस्ट की हेल्प से H2 OH नेगेटिव से मिलता है, H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर आप देखो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 हाइड्रोजन से आए हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी 4 की +1, 0 से +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। 4 हाइड्रोजन थे तो यहां से मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। सही है? ये बैलेंस नहीं लग रही ना सर, शायद कुछ चीज। H2 प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 4 और 2 6। ओके, यहां पे 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बैलेंस क्यों नहीं है? अगर मैं 2 यहां से बाहर निकाल दूं तो भी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 करें, 4 अब देखें 8 या अब बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन ये, राइट? तो यहां से 4 हाइड्रोजन है जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? कैथोड की। कैथोड में जैसा कि आपको पता है रिडक्शन होगा, वहां से ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हैं, राइट? तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा O2 प्लस H2O, राइट? O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने भेजे हैं,
राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इनके फ्लो से वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो O2 प्लस H2O, तो यहां पे बनता है मेरा 4OH नेगेटिव, जहां तक मुझे याद है, वैसे अभी देख लेंगे। ओके, 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव O2, ये बैलेंस है या नहीं है? 4 हाइड्रोजन के लिए 2 2 या अब बैलेंस है। ओके, अगर आप इन दो ऑक्सीजन को देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां -2 है, 0 से -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। मेरे पास टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो 2 करके वो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए। ये ऑक्सीजन जैसे थे वैसे ही रहे, इन 4 में से ये 2 ऑक्सीजन जैसे थे वैसे ही रहे, इनका रिडक्शन हुआ है। ओके, अगर मैं यहाँ ओवरऑल रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा बच्चों, तो मुझे ये मिलेगा 2H2 प्लस O2 2H2। बैलेंस करके देखिए आप ये। अब ये इस सेल की सबसे नायाब चीज है। एक तो यहां ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, प्लस जो इस सेल की का रिडॉक्स रिएक्शन है उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर है। राइट, देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। कोई पोल्यूटेंट नहीं, कुछ नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज मिली जिसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्यूल सेल के साथ बड़ी अच्छी बात थी, और शायद इसी के मद्देनजर इसे इतने बड़े मिशन के लिए शामिल किया गया। राइट, तो अपोलो में ही ये यूज हुआ है। अगर इसकी खामियों की बात करें तो इनकी खामियों में शामिल है कि ये बहुत भारी होता है। राइट, जैसे इन्वर्टर की बैटरी यहां से वहां चलो छत पे ले गए, वैसे इसको नहीं ले जाया जा सकता, ये बहुत हैवी है। राइट, इसकी दूसरी खामी ये है कि यहाँ बहुत महंगे कैटलिस्ट यूज हुए हैं। राइट, तो इसका कीमत बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत एक्सपेंसिव होगी ये। ओके, राइट, तो ये इसकी दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये इतनी लाइट नहीं है, हल्की नहीं है, राइट, बहुत भारी है। दूसरा, इसके महंगे कैटलिस्ट इसको बहुत एक्सपेंसिव बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फ्यूल सेल का यूज अब तक सिर्फ एक बार ही हुआ है। इसका बाई प्रोडक्ट वाटर है। That's it, बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कोरोजन। कोरोजन की अगर हम बात करें तो कोरोजन जैसा कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, हमारे लाखों डॉलर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं कोरोजन की वजह से। तो उस टॉपिक को हमें थोड़ा सा पढ़ना है। और कोरोजन मोर और लेस रिडॉक्स रिएक्शन का ही रिजल्ट है। मतलब जब हम कोरोजन को देखेंगे तो वहां रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, इसलिए हम यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो कोरोजन की वैसे डेफिनेशन अगर हम देखें तो कोरोजन होता है कि धीरे धीरे से मेटल पर एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती रहती हैं। अटैक मतलब उनके साथ रिएक्शन करती रहती है। इस वजह से जो हमारी मेटल है, मेटल का जो सरफेस है वो सल्फाइड बन जाता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड बन गया, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बन गया या कार्बोनेट बन गया। राइट, इस वजह से हमारी मेटल रिएक्शन करके कुछ और बनाती रहती है, वो नहीं रहती जो वो थी। इस पूरे प्रोसेस को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। राइट, देखिए, द स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट, सल्फाइड्स, ऑक्साइड एटसेट्रा आर नोन एज कोरोजन। और ये कोरोजन जब आयरन पे होता है तो हम उसे रस्टिंग कहते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है अब का इस पूरे टॉपिक का वो है रस्टिंग। राइट, कोरोजन ऑन आयरन इज नोन एज रस्टिंग। राइट, अब हम रस्टिंग की बात करते हैं। देखिए बच्चों, रस्टिंग क्या होता है। मान लो ये आपके पास कोई आयरन का सरफेस है, मतलब आयरन Fe का टुकड़ा है, और ये उसका सरफेस आप देख रहे हो। आपको वैसे नहीं दिख रहा, बट आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो स्मूथ नहीं है, वहां रफनेस है। राइट, इस रफनेस में, जैसे ये मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा डार्क दिखा देता हूं। राइट, इस रफनेस में सपोज वाटर आकर डिपॉजिट हो गया, एयर से वाटर आया और वहां जाकर बैठ गया हो। राइट, थोड़ी नमी थी वहां हवा में, तो नमी वो मॉइस्चर यहां आकर बैठ गया, ये H2O है। राइट, जो भी हो रहा है इस मेटल के सरफेस पे हो रहा है। राइट, Fe के सरफेस पे हो रहा है। ओके, जरा देखो, तो H2O प्लस CO2। अब आप कहोगे CO2 कहां से आ गया, एयर में CO2 भी था। राइट, तो जब वाटर और CO2 मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो बहुत वीक एसिड होता है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड।
राइट। कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है बट ये एसिड है। ओके, तो सरफेस पे H2O बैठा, सरफेस एयर में CO2 था, H2O और CO2 कुछ अमाउंट में, मैं ये नहीं कह रहा जितना CO2 था वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, आई एम नॉट सेइंग दिस, राइट, बट कुछ अमाउंट में H2O और CO2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है बट एसिड है, तो वो इस तरीके से H पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव, राइट, इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड है तो बहुत कम H पॉजिटिव आयन ये रिलीज करता है। ये H, देखो ध्यान दो, ये सारी बातें यहां हो रही है, कार्बोनिक एसिड यहां बन रहा है, कार्बोनिक एसिड टूटकर H पॉजिटिव दे रहा है यहां, राइट। तो अगर आप यहां देखो तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया, ऐसा बन गया जैसे हमने किसी मेटल को आयनिक सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, राइट, किसी मेटल को आयनिक सॉल्यूशन में, राइट, जहां आयंस है, ऐसी जगह हमने किसी मेटल को डिप किया हुआ है, बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट हो गया यहां, राइट। तो इस माहौल में मेरा Fe एनोड का काम करता है और मेरा Fe इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, राइट। अगर मैं Fe के ई नोट वैल्यू की बात करूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, तो वो होती है 0.40 वोल्ट आई थिंक, या 44 वोल्ट। ओके, ये मेरे आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है, नेगेटिव में होता है, जहां तक मुझे याद है। एक बार देख लें कहीं गलत तो नहीं हूं मैं, नहीं मैं गलत हूं, आई एम सॉरी, ये पॉजिटिव में है, राइट, पॉजिटिव में है आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चलिए पॉजिटिव में है ये। ओके, वैसे भी जो मेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे Fe बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाता है, राइट, तो आप इनका पोटेंशियल पॉजिटिव में ही देखोगे, या मैं गलत बोल रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में नहीं, ओके सॉरी, ये अगर मैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इनकी बात करूं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, और जो कम रिएक्टिव मेटल है जैसे उनके कंपैरिजन में आयरन, गोल्ड या कॉपर, इनका रिडक्शन पोटेंशियल जनरली आपको पॉजिटिव में मिलेगा, ये कम ऑक्सीडाइज होती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, रिडक्शन पोटेंशियल हाई। खैर पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो ये मेरे आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये एनोड का काम कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन में ऑक्सीजन भी घुला रहता है थोड़ा बहुत, वो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को लेता है जो आयरन दे रहा है, राइट, आयरन दे रहा है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, H पॉजिटिव वहां थे, राइट, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर, मैं 4 सिर्फ बैलेंस करने के लिए दिखाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर H2O बना लेता है, क्योंकि वहां H पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रॉन वहां से मिल गए, O2 नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां से, तो दोनों मिलकर बना लेते हैं H2O, राइट। H2O बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, ओके, 2 और यहां 4। ये रिएक्शन होती है कैथोड पे, मतलब ये रिएक्शन जहां हो रही है वहां इस तरीके का माहौल है कि वो कैथोड बन गई हमारे लिए। इसका जो ई नोट वैल्यू होता है, इसका मैं श्योर हूं पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बड़ी जल्दी रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो सॉरी, जिसका रिडक्शन जल्दी होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो ये है मेरे पास, ये एनोड और ये कैथोड। तो अब जरा देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही तो बन गई, एक जगह ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह रिडक्शन, राइट। ओवरऑल अगर मैं इसका वोल्टेज लिखूं तो मुझे 1 या 0.8 समथिंग के आसपास मुझे वोल्टेज मिलेगी, राइट, जो ये दिखाती है कि ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम कर रहा है। रिजल्ट ये निकलता है कि मेरा Fe2 पॉजिटिव फर्दर रिएक्शन करके Fe2O3 ये बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये रस्ट है। एक सेकेंड, हाँ जी बच्चों, तो यहां से हमें Fe2O3, जैसे ये Fe+2 में आता है, ये फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उससे हमें Fe2O3.H2O, मतलब Fe2O3 का नेचर है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब नमी सोख सकता है। ओके, तो वहां से वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा। एक और बात बच्चों, जो रस्टिंग है, जैसे कोरोजन की अगर मैं बात करूं तो कोरोजन का मतलब होता है मेटल का गैसेस के साथ रिएक्ट करना। ज्यादातर केस में कोरोजन स्टिकी होता है, चिपक जाता है, राइट, बट जब आयरन पे कोरोजन होता है, मतलब रस्टिंग होती है, तो वो नॉन स्टिकी होता है। ये एक बड़ी समस्या है। जैसे ही आयरन रिएक्ट करके कुछ और बनाता है, वो नॉन स्टिकी होने की वजह से वहां से उतर जाता है। इससे हमारे आयरन
का जो थिकनेस है वो कम होता जाता है, आयरन हटता जाता है वहां से। ओके, तो इसको रोकने के क्या तरीके हैं? आप पेंट कीजिए, पानी से दूर रखिए, अगर पानी यहां है तो वहां एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट मत होने दीजिए, राइट। ये कुछ मेथड है। एक है कैथोडिक मेथड। कैथोडिक मेथड में हम क्या करते हैं कि इसको किसी रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मान लो हमने मैग्नीशियम के साथ इसे जोड़ दिया, राइट, तो मैग्नीशियम इससे पहले ऑक्सीडाइज होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करने का नंबर आएगा तो मैग्नीशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आयरन के मुकाबले। ओके बच्चों, तो ये कुछ मेथड है जिससे हम आयरन को खराब होने से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।